बहुत समय पहले की बात है। एक घना शांत जंगल था जिसका नाम था काली छांव का जंगल। उस जंगल में दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता था। हरियाली, चिड़ियों की चहचहाहट, जानवरों की मस्ती, सब कुछ एकदम साधारण रूप से चलता था। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता, शाम होती, वहाँ एकदम सन्नाटा छा जाता। न कोई जानवर, न ही कोई इंसान, कोई भी वहाँ नहीं जाता। कोई भी वहाँ जाने की हिम्मत तक नहीं करता। आखिर उस गांव के लोग उस जंगल में क्यों नहीं जाते थे शाम होने के बाद? आइए जानते हैं जंगल की कहानी। गांव के कुछ लोग आपस में बात करते हैं। वे कहते हैं कि जंगल में एक भूत रहता है जो कि किसी जमाने में एक लकड़हारा हुआ करता था, जो कि जंगल में पेड़ काटने जाता था। वह एक दिन पेड़ काटते काटते ही गायब हो गया। तब लोग कहते हैं कि जंगल की आत्मा ने उसे सजा दी है। क्यों? क्योंकि वह बिना जाने सोचे हरा पेड़ काटने लगा था और इस वजह से उसे सजा मिली और उसे जंगल की आत्मा अपने साथ ले गई। यह बात यहीं खत्म होती है। फिर दूसरी तरफ तीन दोस्त जो कि बहुत ही हिम्मती और उन्हें ये सब चीज़ें जानने की बहुत अधिक जिज्ञासा रहती है कि कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो तीनों दोस्त जिनका नाम है राजू, बबलू और मीना, वे सोचते हैं कि क्यों ना हम जाकर जंगल में पता लगाएं कि वहाँ क्या रहस्य है, क्या सच में ऐसा कुछ है। मीना बोलती है कि नहीं, ये हमारे लिए सही नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजू और बबलू नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं मीना, चलो हम पता लगाएंगे। और वे आपस में विचार करते हैं और वे जंगल की ओर निकल जाते हैं। वो कुछ खाने का सामान लेते हैं और रात होते होते वो जंगल की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। वे आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। अब धीरे धीरे सूरज ढलता है और रात होने लगती है। सन्नाटा छा जाता है और राजू, बबलू और मीना अब जंगल में पहुंच चुके हैं, बहुत करीब। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चलता है। सुंदर चांदनी फैली हुई थी, ठंडी ठंडी हवाएं मीठी थीं। बहुत दूर कहीं उल्लू की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, अचानक उनको कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। तब वे आग जलाते हैं ताकि कोई भी जंगली जानवर या कुछ भी उनके पास ना आ सके। वो ये सोचकर आग जलाते हैं। फिर वो आगे बढ़ने की सोचते हैं। तभी मीना कहती है, मुझे कुछ आवाज़ आ रही है उधर से। मीना और बबलू आपस में बात करते हैं। तभी राजू के पापा का फ़ोन आता है। राजू के पापा पूछते हैं, राजू तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ। तब राजू उन्हें किसी तरह टाल देता है। फिर मीना कहती है, मुझे कुछ आवाज़ें आ रही हैं। मीना हाथ में लालटेन लिए हुए जाकर देखना चाहती है। लेकिन जैसे ही मीना वहाँ पहुँचती है, अचानक से उसे एक धुएं जैसी कोई परछाई दिखाई देती है और मीना सहम जाती है। मीना देखती है, तभी उसे राजू की आवाज़ आती है पीछे से। राजू कहता है, कोई जानवर होगा मीना, इधर आओ। लेकिन अचानक ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वे देखते हैं कि पेड़ों के पीछे से एक धुएं जैसी आकृति परछाई आती है और वो भूत होता है। वो आकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मीना ने कांपती आवाज में कहा, हम तो बस जानना चाहते थे कि क्या ये सब कहानियाँ सच हैं। फिर भूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ना काटें, पेड़ को बचाएं, पेड़ ही हमारा जीवन है। यह कहकर भूत वहाँ से गायब हो जाता है। बबलू, राजू, मीना ये तीनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो तीनों दोस्त सकुशल वापस गांव में खुद को पाते हैं और वह गांव वालों को सारी बातें बताते हैं कि भूत ने उनसे क्या कहा और क्या बातें हुई।
यह सुनकर गांव वाले कसम खाते हैं कि कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब भी अगर कोई उस जंगल में जाकर पेड़ काटने की कोशिश करता है तो कहते हैं वह भूत फिर से नजर आता है। अतः इस कहानी से हमें यही सीख मिलती, रक्षा करनी चाहिए और जंगल से ही हमारा जीवन है। जंगल हमें जीवन देता है, अतः हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। हमें पेड़ों की और सुरक्षा करनी चाहिए और हमेशा नए पेड़ लगाते रहना चाहिए। जंगल है तभी हम भी हैं, इसलिए पेड़ों की हमेशा ही सुरक्षा करें और जंगलों को बिना किसी जरूरत के और हरे पेड़ को कभी नहीं काटना चाहिए।